ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी पर भगवान शिव शक्ति की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज के वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य की अध्याय 12 की कथा। प्राचीन काल की बात है। आजकल जहाँ श्री बालाजी का मंदिर है, वहाँ से थोड़ी ही दूर एक चक्र पुष्करणी नाम का तीर्थ है। उसके तट पर शिरवत्स गोत्रीय पद्मनाभ नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। उनके पास ना कोई संग्रह था, न परिग्रह। भगवान के नाम का जप, उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का चिंतन, यही उनके जीवन का व्रत था। इंद्रियां उनके वश में थी। हृदय में दीन दुखियों के प्रति दया थी, सत्य से प्रेम, विश्व के प्रति उपेक्षा तथा संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव, यही उनका जीवन था। अपने सुख दुख की उन्हें कभी परवाह नहीं होती थी, परंतु दूसरे के दुख की कल्पना से ही उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता था। कभी वे सूखे पत्ते खा लेते, तो कभी पानी पर ही निर्वाह कर लेते, और कभी कभी तो भगवान के ध्यान में इतने तन्मय हो जाते कि शरीर की सुध ही नहीं रहती। फिर खाए पिए कौन? परंतु ये सब तो बाहर की बात थी। उनका हृदय भगवान के लिए छटपटा रहा था। उनके सामने अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं था। वे तो ऐसे सौ जीवन निछावर करके भगवान को, अपने प्रियतम प्रभु को प्राप्त करना चाहते थे। उनके हृदय में आशा और निराशा के भयंकर तूफान उठा ही करते। कभी वे सोचने लगते कि भगवान बड़े दयालु हैं, वे अवश्य ही मुझे मिलेंगे। मैं उनके चरणों पर लौट जाऊंगा, अपने प्रेम अश्रुओं से उनके चरण भिगो दूंगा। वे अपने कर कमलों से मुझे उठाकर हृदय से लगा लेंगे, मेरे सर पर हाथ रखेंगे, मुझे अपना कहकर स्वीकार करेंगे, और मैं आनंद के समुद्र में डूबता उतराता होऊंगा। कितना सौभाग्यमय होगा वे क्षण, कितना मधुर होगा उस समय का जीवन। वे कहेंगे वरदान मांगो, और मैं कहूंगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हें देखा करूंगा। तुम मुझे भूल जाओ या याद रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ऐसी भावना करते करते पद्मनाभ आनंद विभोर हो जाते। उनके शरीर में रोमांच हुआ था, आंखों में आंसू गिरने लगते। उनकी ये प्रेम मुग्ध अवस्था बहुत देर तक रहती। वे सारे संसार को भूलकर प्रभु की सेवा में लगे रहते। कभी कभी उनके चित्त में ठीक इसके विपरीत भावना होने लगती। कहाँ मैं एक शूद्र प्राणी, दीनहीन मलिन हृदय, कहाँ निखिल ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान मेरे इस पाप पूर्ण हृदय में वे क्यों आने लगे? मैंने कौन सी ऐसी साधना की है जिस पर रीछ कर वे मुझे दर्शन देंगे? न जप, न तप, न व्रत, न समाधि। जिस हृदय से उनका चिंतन करना चाहिए, उसी संसार का चिंतन, ये तो अपराध है। इसका दंड मिलना चाहिए। मैं दुख की ज्वाला में झुलस रहा हूँ, विश्व के लिए भटक रहा हूँ, संसार में फिर भी भगवत प्राप्ति की आशा। ये मेरी दुराशा नहीं तो क्या है? शरीर के लिए कितना चिंतित हो जाता हूँ, विषयों के लिए कितनी उत्सुकता आ जाती है मेरे हृदय में। संसार के लिए कितनी बार रो चुका हूँ, पर भगवान के लिए आंखों में 2 बूंद आंसू तक नहीं आते। कैसी विडंबना है, कितना परांग मुख जीवन है। क्या यही जीवन भगवत प्राप्ति के योग्य है? इसका तो विनाश ही उचित और श्रेयस्कर है। यही सब सोचते सोचते उनके हृदय में इतनी वेदना होती। कैसा मालूम होता मानो अब उनका हृदय फट जाएगा। कई बार निराशा इतनी बढ़ जाती कि उन्हें अपना जीवन भार रूप हो जाता। कभी कभी वे मूर्छित हो जाते और बेहोशी में ही पुकारने लगते, हे प्रभु, हे स्वामी, हे पुरुषोत्तम, क्या तुम मुझे अपना दर्शन नहीं दोगे? इसी प्रकार रोते रोते, बिलखते बिलखते मर जाना है क्या मेरे भाग्य में बदा है? मैं मृत्यु से नहीं डरता, इस नीच जीवन का अंत हो जाए, यही इच्छा है। परंतु मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। ना जाने कितने जन्मों के बाद तुम्हारे दर्शन हो सकेंगे। मेरी ये करुण पुकार क्या तुम्हारे विश्वव्यापी कानों तक नहीं पहुंचती? अपना लो, हे प्रभु, अपना लो, मेरी ओर ना देखकर अपनी ओर देखो। इस प्रकार प्रार्थना करते करते वे चेतना शून्य हो जाते और उनका शरीर घंटों तक यूं ही पड़ा रहता। लोग कहते हैं भगवान के लिए तप करो, परंतु तप का अर्थ क्या है, इस पर विचार नहीं करते। जेठ की दोपहरी में जब सूर्य 12 कला से तप रहे हो, 5 अथवा 84 अग्नियों के बीच में बैठना अथवा घोर सर्दी में पानी में खड़े रहना, तप की केवल इतनी ही व्याख्या नहीं है। तप का अर्थ है अपने किए हुए परमार्थ के लिए पश्चाताप, अपने जीवन की गिरी स्थिति से असंतोष और भगवान के वीर्य की वे ज्वाला जो जीवन की संपूर्ण
कलुषताओं को जलाकर उसे सोने की भांति चमका दे। वास्तव में यही तप का अर्थ है। यही तप देव दुर्लभ तप है। पद्मनाभ का जीवन इसी तपस्या से परिपूर्ण था और वे सच्चे अर्थ में तपस्वी थे। एक दिन उनकी ये तपस्या पराकाष्ठा को पहुंच गई। उन्हें सच्चे हृदय से संपूर्ण शक्ति से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मुझे अधिक मत तरसाओ। तुम्हारे दर्शन की आशा में अब मैं और कितने दिनों तक जीवित रहूंगा। एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। संसार सूना दिखता है और मेरा ये दग्ध जीवन, ये प्रभुहीन जीवन विष से भी कटु मालूम हो रहा है। वे आंखें किस काम की, जिन्होंने आज तक तुम्हारे दर्शन नहीं किए। अब इनका फूट जाना ही अच्छा है। यदि इस जीवन में तुम नहीं मिल सकते तो इसे नष्ट कर दो। मुझे स्त्री पुत्र धन जन लोक परलोक कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो तुम्हारा दर्शन चाहिए, तुम्हारी सेवा चाहिए। एक बार तुम मुझे अपना स्वीकार कर लो, बस इतना ही चाहिए। गज ग्राह गणिका और गीत पर जैसी कृपा तुमने की, क्या उसका पात्र मैं नहीं हूँ? तुम तो बड़े कृपालु हो, कृपा परवेश हो। कृपालुता ही तुम्हारा विरध है। मेरे ऊपर भी अपनी कृपा की एक किरण डालो। इस प्रकार प्रार्थना करते करते पद्मनाभ भगवान की हेतु की कृपा के स्मरण में तन्मय हो गए। भगवान के धैर्य की भी एक सीमा है। वे अपने प्रेमियों से कब तक छिप सकते हैं? वे तो सर्वदा सब जगह सबके पास ही रहते हैं, केवल प्रकट होने का अवसर ढूंढा करते हैं। जब देखते हैं कि मेरे प्रकट हुए बिना अब काम नहीं चल सकता, तब उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। वे तो पद्मनाभ के पास पहले से ही थे। उनके तप, उत्कंठा और प्रार्थना को देख देख कर मुग्ध हो रहे थे। जब उनकी अवधि पूरी हो गई, तब वे पद्मनाभ ब्राह्मण के सम्मुख प्रकट हो गए। सारा स्थान भगवान की दिव्य अंग ज्योति से जगमगा उठा। पद्मनाभ के पल की उस प्रकाश को रोक नहीं सकी। उनकी आंखें ब्लाक खुल गई। सहस्र सहस्र सूर्य के समान दिव्य प्रकाश और उसके भीतर शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान हृदय शीतल हो गया। आंखें निर्निमेष होकर रूप रस का पान करने लगी। पद्मनाभ का संपूर्ण हृदय उन्मुक्त होकर भगवान के कृपापूर्ण नेत्रों से बरसती हुई प्रेम धारा में डूबने उतरने लगा। जन्म जन्म की अभिलाषा पूरी हुई। कुछ कहा नहीं जाता था। भगवान ने एकाएक ऐसे अनुग्रह की वर्षा की कि वे चकित स्तंभित रह गए। भगवान केवल मुस्कुरा रहे थे। कुछ क्षणों तक निस्तंभ रहकर गदगद वाणी से पद्मनाभ ने स्तुति की, हे प्रभु, आप ही मेरे निखिल जगत के और जगत के स्वामियों के भी स्वामी हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य आपके ही आश्रित है। आप पतित पावन हैं। आपके स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। आप घट घट में व्यापक हैं। जगत के बाहर और भीतर केवल आप ही हैं। आप विश्वातीत, विश्वेश्वर और विश्व रूप होने पर भी भक्तों पर कृपा करके उनके सामने प्रकट हुआ करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपका रहस्य नहीं जानते, केवल आपके चरणों में भक्ति भाव से नम्र होकर प्रणाम करते हैं। आपकी सुंदरता, आपकी कोमलता और आपकी प्रेम परवशता किसे आपकी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। आप क्षीर सागर में शयन करते रहते हैं, फिर भी अपने भक्तों की विपत्ति का नाश करने के लिए सर्वत्र चक्रधारी रूप में विद्यमान रहते हैं। भक्त आपके हैं और आप भक्तों के। जिसने आपके चरणों में अपना सर झुकाया, उसको आपने समस्त विपत्तियों से बचाकर परम आनंद में अपना धाम दे दिया। आप योगियों के लिए समाधि गम्य है, वेदांतियों के लिए ज्ञान स्वरूप आत्मा है और भक्तों के सर्वस्व है। मैं आपका हूँ, आपके चरणों में समर्पित हूँ, नत हूँ। इतना कहकर पद्मनाभ मौन हो गए और कहना ही क्या था। अब भगवान की बारी आई। वे जानते थे कि पद्मनाभ निष्काम भक्त है। इनके चित्त में संसार के भोगों की तो बात ही क्या, मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने पद्मनाभ से वर मांगने को नहीं कहा। उनके चित्त की स्थिति जानकर उनको सुधा में वाणी से सींचते हुए भगवान ने कहा, हे महाभाग ब्राह्मण देव, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में केवल मेरी सेवा की ही इच्छा है। तुम लोक परलोक, मुक्ति और मेरे धाम तक का परित्याग करके मेरी पूजा सेवा में ही सुख मानते हो और वही करना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, कल्प पर्यंत मेरी सेवा करते हुए यही निवास करो। अंत में तो तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पद्मनाभ भगवान की शारीरिक तथा मानसिक सेवा करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ एवं आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे।
भगवान की सेवा पूजा से बढ़कर और ऐसा कर्तव्य ही कौन सा है जिसके लिए भगवान के प्रेमी भक्त जीवन धारण करें। पद्मनाभ की प्रत्येक क्रिया, उनकी प्रत्येक भावना भगवान के लिए ही होती थी और स्वभाव से ही उनके द्वारा जगत का कल्याण संपन्न होता था। ऐसे भक्त एकांत में रहकर भी, भगवान की सेवा में ही लगे रहकर भी अपने शुद्ध संकल्प से संसार की जितनी सेवा कर रहे हैं उतनी सेवा काम में लगे रहकर बड़े बड़े कर्मनिष्ठ भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार भगवान की सेवा पूजा करते हुए पद्मनाभ को अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। वे एक दिन भगवान का स्मरण करते हुए उनकी पूजा की सामग्री इकट्ठी कर रहे थे। इसी समय एक भयंकर राक्षस ने उन पर आक्रमण किया। उन्हें अपने शरीर का कोई मोह नहीं था। मरने के बाद मुझे किसी दुखमय स्थान में जाना पड़ेगा, ये आशंका भी उनके चित्त में नहीं थी, परंतु राक्षस खा जाएगा, इस कल्पना से उनके चित्त में ये प्रश्न अवश्य उठा कि तब क्या भगवान ने मुझे अपनी सेवा पूजा का जो अवसर दिया है वे आज ही इसी क्षण समाप्त हो जाएगा। मेरे इस सौभाग्य की यही इसी प्रकार इतिश्री हो जाएगी। भगवान ने मुझे जो एक कल्प तक पूजा करने का वरदान दिया है वे क्या झूठा हो जाएगा? ये तो बड़े दुख की बात है। ये सोचकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने भक्त पद्मनाभ की रक्षा के लिए अपने प्रिय आयुष सुदर्शन चक्र को भेजा। चक्र का तेज कोटि कोटि सूर्य के समान है। भक्तों के भय को जला डालने के लिए आग की भीषण लपटें उससे निकला करती हैं। चक्र की तेजोमय मूर्ति देखकर वे राक्षस भयभीत हो गया और ब्राह्मण को छोड़कर बड़े वेग से भागा, परंतु सुदर्शन उसे कब छोड़ने वाले थे? इन्हें उस राक्षस का भी तो उद्धार करना था। ये राक्षस आज से 16 वर्ष पहले गंधर्व था। उसका नाम था सुंदर। वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस हो गया था। इसकी स्त्रियों के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने कहा था कि ये राक्षस तो होगा, परंतु आज के 16वें वर्ष जब ये भगवान के भक्त पद्मनाभ पर आक्रमण करेगा तब सुदर्शन चक्र इसका उद्धार कर देगा। आज वही 16वां साल पूरा होने वाला था। राक्षस बड़े वेग से भाग रहा था, परंतु सुदर्शन चक्र से बचकर कहाँ जा सकता था। देखते ही देखते सुदर्शन चक्र ने उसका सर काट लिया और तत्क्षण वे राक्षस गंधर्व हो गया। दिव्य शरीर, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से युक्त होकर सुंदर ने सुदर्शन चक्र को प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की। तदनंतर उसने दिव्य विमान पर सवार होकर अपने लोक की यात्रा की। भक्त पद्मनाभ ने सुंदर के गंधर्व लोक में चले जाने पर सुदर्शन चक्र की स्तुति की। हे सुदर्शन, मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे जीवन का व्रत है संसार की रक्षा। इसी से भगवान ने तुम्हें अपने कर कमलों का आभूषण बनाया। तुमने समय समय पर अनेक भक्तों को महान विपत्तियों से बचाया है। मैं तुम्हारी इस कृपा का ऋणी हूँ। तुम सर्वशक्तिमान हो। मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम यहीं रहो और सारे संसार की रक्षा करो। सुदर्शन चक्र ने भक्त पद्मनाभ की प्रार्थना स्वीकार की और कहा, भक्तवर, तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि तुम भगवान के परम कृपा पात्र हो। मैं यहीं तुम्हारे समीप ही सर्वदा निवास करूंगा। निर्भय होकर भगवान की सेवा पूजा करो। अब तुम्हारी उपासना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ सकता। भक्त पद्मनाभ को इस प्रकार वरदान देकर सुदर्शन चक्र सामने की पुष्करिणी में प्रवेश कर गया। इसी से उसका नाम चक्र तीर्थ हुआ। भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके भक्त पद्मनाभ का हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। वे और भी तन्मयता तथा तत्परता से भगवान की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे प्रेमी भक्तों का जीवन ही धन्य है, क्योंकि वे पल पल पर और पग पग पर भगवान की अनंत कृपा का अनुभव करके मस्त रहा करते हैं। साक्षात श्री हरि ही भक्तों पर कृपा करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए और संसार में धर्म की स्थापना के लिए नाना अवतार धारण करते हैं। नर नारायण इन दो रूपों में बद्रिका आश्रम में तप करते हैं लोक मंगल के लिए। श्री कृष्ण चंद्र और अर्जुन के रूप में वे ही द्वापर के अंत में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। अर्जुन पांडवों में मझले भाई थे, अर्थात युधिष्ठिर तथा भीमसेन से अर्जुन छोटे थे और नकुल तथा सहदेव से बड़े। श्री कृष्ण चंद्र के समान ही उनका वर्ण नवजलधर श्याम था। वे कमल नेत्र एवं अजान बाहु थे। भगवान व्यास ने तथा भीष्म पितामह ने अनेक बार महाभारत में कहा है कि वीरता, सफुरति, ओज, तेज, शस्त्र संचालन की कुशलता और अस्त्र ज्ञान में अर्जुन के समान दूसरा कोई नहीं है। सभी पांडव धर्मात्मा, उदार, विनयी, ब्राह्मणों के भक्त तथा भगवान को परम प्रिय थे।
किंतु अर्जुन तो श्री कृष्ण चंद्र से अभिन्न उन श्याम सुंदर के समय व्यस्त सखा और उनके प्राण ही थे। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अर्जुन की बड़ी ख्याति है। पूर्व जन्म के कई शाप वरदानों के कारण पांचाल राजकुमारी द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ। संसार में कलह की मूल 3 ही वस्तुएं हैं, स्त्री, धन और पृथ्वी। इन तीनों में भी स्त्री के लिए जितना रक्तपात हुआ है उतना और किसी के लिए नहीं हुआ। एक स्त्री के कारण भाइयों में परस्पर वैमनस्य न हो, इसलिए देवर्षि नारद जी की आज्ञा से पांडवों ने नियम बनाया कि प्रत्येक भाई 2 महीने 12 दिन के क्रम से द्रौपदी के पास रहे। यदि एक भाई एकांत में द्रौपदी के पास हो और दूसरा वहां उसे देख ले तो वे 12 वर्ष का निर्वासन स्वीकार करे। एक बार रात्रि के समय चोरों ने एक ब्राह्मण की गाय चुरा ली। वे पुकारता हुआ राजमहल के पास आया। वे कह रहा था, जो राजा प्रजा से उसकी आय का 6वां भाग लेकर भी रक्षा नहीं करता वे पापी है। अर्जुन ब्राह्मणों को आश्वासन देकर शस्त्र लेने भीतर गए। जहाँ उनके धनुष आदि थे वहाँ युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांत में स्थित थे। एक और ब्राह्मण के गोधन की रक्षा का प्रश्न था और दूसरी ओर निर्वासन का भी। अर्जुन ने निश्चय किया, चाहे कुछ हो मैं शरणागत की रक्षा से पीछे नहीं हटूंगा। भीतर जाकर वे शस्त्र ले आए और लुटेरों का पीछा करके उन्हें दंड दिया। गोई छुड़ाकर ब्राह्मणों को दे दी। अब वे धनंजय निर्वासन स्वीकार करने के लिए उदित हुए। युधिष्ठिर जी ने बहुत समझाया, बड़े भाई के पास एकांत में छोटे भाई का पहुंच जाना कोई बड़ा दोष नहीं। द्रौपदी के साथ साधारण बातचीत ही तो हो रही थी। ब्राह्मण की गाय बचाना राजधर्म था, अतः तो राजा का ही कार्य हुआ। परंतु अर्जुन इन सब प्रयत्नों से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने आपसे ही सुना है कि धर्म पालन में बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। नियम बनाकर उसका पालन ना करना तो असत्य है। इस प्रकार बड़े भाई के वचनों का लाभ लेकर अर्जुन विचलित नहीं हुए। उन्होंने स्वयं इच्छा से निर्वासन स्वीकार किया। व्यास जी की आज्ञा से अर्जुन तपस्या करके शस्त्र प्राप्त करने गए। अपने तप तथा पराक्रम से उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करके पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने दिव्य अस्त्र उन्हें दिया। इसी समय देवराज इंद्र का सारथी मातली रथ लेकर उन्हें बुलाने आया। उस पर बैठकर वे स्वर्ग गए और देवताओं के द्रोही असुरों को उन्होंने पराजित किया। वही चित्रसेन गंधर्व से उन्होंने नृत्य गान वाद्य की कला सीखी। एक दिन अर्जुन इंद्र के साथ उनके सिंहासन पर बैठे थे। देवराज ने देखा कि पार्थ की दृष्टि देव सभा में नाचती हुई उर्वशी अप्सरा पर लगी है। इंद्र ने समझा कि अर्जुन उस अप्सरा पर आसक्त है। पराक्रमी धनंजय को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एकांत में चित्रसेन गंधर्व के द्वारा उर्वशी को रात्रि में अर्जुन के पास जाने का संदेश दिया। उर्वशी अर्जुन के भव्य रूप एवं महान पराक्रम पर पहले से ही मोहित थी। इंद्र का संदेश पाकर वे बहुत प्रसन्न हुई। उसी दिन चांदनी रात में वस्त्राभरण से अपने को भली भांति सजाकर वे अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन ने उसका आदर से स्वागत किया। जो उर्वशी बड़े बड़े तपस्वी ऋषियों को खूब सरलता से विचलित करने में समर्थ हुई थी। भगवान नारायण की दी हुई जो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी, एकांत में वे रात्रि के समय अर्जुन के पास गई थी। उसने इंद्र का संदेश कहकर अपनी वासना प्रकट की। अर्जुन के मन में इससे तनिक भी विकार नहीं आया। उन्होंने कहा, माता, अब हमारे पूर्ववंश की पूर्वज महाराज पूर्वा की पत्नी है। आपसे ही हमारा वंश चला है। भरत कुल की जननी समझकर ही देव सभा में मैं आपको देख रहा था और मैंने मन ही मन आपको प्रणाम किया था। देवराज को समझने में भूल हुई है। मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ, मुझे क्षमा करें। उर्वशी काम मोहिता थी। उसने बहुत समझाया कि स्वर्ग की अप्सराएं किसी की पत्नी नहीं होती। उनका उपभोग करने का सभी स्वर्ग आए लोगों का अधिकार है। परंतु अर्जुन का मन अविचल था। उन्होंने कहा, देवी, मैं जो कहता हूँ उसे आप सब दिशाएं और सब देवता सुन ले। जैसे मेरे लिए माता कुंती और माद्री पूज्य हैं, जैसे शची मेरी माता है, वैसे ही मेरे वंश की जननी आप भी मेरी माता है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। रुष्ट होकर उर्वशी ने 1 वर्ष तक नपुंसक रहने का शाप दे दिया। अर्जुन के इस त्याग का कुछ ठिकाना है। सभाओं में दूसरों के सामने बड़ी ऊंची बातें करना तो सभी जानते हैं, किंतु एकांत में युवती स्त्री प्रार्थना करे और उसे माँ कहकर वहाँ से अछूता निकल जाए, ऐसे तो विरले ही होते हैं। अर्जुन का ये इंद्रिय संयम तो इससे भी महान है। उन्होंने उस उर्वशी को एकांत में रोती गिड़गिड़ाती लौटा दिया।
जिसके कटाक्ष मात्र से बड़े बड़े तपस्वी क्षण भर में विचलित हो जाते थे। श्री कृष्ण चंद्र क्यों अर्जुन को इतना चाहते थे कि उनके प्राण धनंजय में ही बसते थे। ये बात जो समझ जाए उसे श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना सरल हो जाता है। प्रेम स्वरूप भक्त वत्सल श्याम सुंदर को जो जैसा जितना चाहता है उसे वे भी उसी प्रकार चाहते हैं। उन पूर्ण काम को बल, ऐश्वर्य, धन या बुद्धि के चतुरता से कोई नहीं रिझा सकता। अर्जुन ने लोकात्व शूरता थी, वे आडंबरहीन इंद्रिय विजय थे और सबसे अधिक ये कि सब होते हुए अत्यंत विनयी थे। उनके प्राण श्री कृष्ण में ही बसते थे। युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ का पूरा भार श्री कृष्ण चंद्र पर ही था। श्याम ने ही अपने परम भक्त धर्मराज के लिए समस्त राजाओं को जीतने के लिए पांडवों को भेजा। उन मधुसूदन की कृपा से ही भीमसेन जरासंध को मार सके। इतने पर भी अपने मित्र अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए युधिष्ठिर को 14 सहस्त्र हाथी भगवान ने भेंट स्वरूप दिए। जिस समय महाभारत के युद्ध में अपनी ओर सम्मिलित होने का निमंत्रण देने दुर्योधन श्री द्वारकाधीश के भवन में गए, उसमें श्री कृष्ण चंद्र सो रहे थे। दुर्योधन उनके सिरहाने एक आसन पर बैठ गए। अर्जुन भी कुछ पीछे पहुंचे और हाथ जोड़कर श्याम सुंदर के श्री चरणों के पास नम्रता पूर्वक बैठ गए। भगवान ने उठकर दोनों का स्वागत सत्कार किया। दुर्योधन ने कहा, मैं पहले आया हूँ, अतः आपको मेरी ओर आना चाहिए। श्री कृष्ण चंद्र ने बताया कि मैंने पहले अर्जुन को देखा है। लीला मैंने तनिक हंसकर कहा, एक ओर तो मेरी नारायणी सेना के वीर सशस्त्र सहायता करेंगे और दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा, परंतु शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आप में से जिन्हें जो रुचे वो ले ले, किंतु मैंने अर्जुन को पहले देखा है, अतः पहले मांग लेने का अधिकार अर्जुन का है। एक और भगवान का बल, उनकी सेना और दूसरी ओर शस्त्रहीन भगवान, एक और भोग और दूसरी ओर श्याम सुंदर। परंतु अर्जुन जैसे भक्त को कुछ सोचना नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे तो आपकी आवश्यकता है, मैं आपको ही चाहता हूँ। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे अकेले शस्त्रहीन श्री कृष्ण की आवश्यकता नहीं जान पड़ी। भोग की इच्छा करने वाले विषय लोग इसी प्रकार विषय ही चाहते हैं। विषय भोग का त्याग कर श्री कृष्ण को पाने की इच्छा उनके मन में नहीं जगती। श्री कृष्ण चंद्र ने दुर्योधन के जाने पर अर्जुन से कहा, भला तुमने शस्त्रहीन अकेले मुझे क्यों लिया? तुम चाहो तो तुम्हें दुर्योधन से भी बड़ी सेना दे दूं। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप मुझे मोह में क्यों डालते हो? आपको छोड़कर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहिए। आप शस्त्र लें या ना लें, पांडवों के तो एकमात्र आश्रय आप ही हैं। अर्जुन की यही भक्ति, यही निर्भरता थी जिसके कारण श्री कृष्ण चंद्र उनके सारथी बने। अनेक तत्ववेता ऋषि मुनियों को छोड़कर जनार्दन ने युद्ध के आरंभ में उन्हें ही अपने श्रीमुख से गीता के दुर्लभ और महान ज्ञान का उपदेश किया। युद्ध में इस प्रकार उनकी रक्षा में वे दया में लगे रहे, जैसे माता अबोध पुत्र को सारे संकटों से बचाने के लिए सदा सावधान रहती है। युद्ध में जब द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में फंसकर कुमार अभिमन्यु ने वीरगति प्राप्त कर ली, तब अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण जयद्रथ को जानकर प्रतिज्ञा की, यदि जयद्रथ मेरी धर्मराज युधिष्ठिर की या श्री कृष्ण चंद्र की शरण ना आ गया तो कल सूर्यास्त से पूर्व उसे मार डालूंगा। यदि ऐसा ना करूं तो मुझे वीर तथा पुण्य आत्माओं को प्राप्त होने वाले लोक ना मिले। पिता माता का वध करने वाले, गुरुस्त्रीगामी चुगलखोर, साधु निंदा और पर निंदा करने वाले, धरोहर हड़प जाने वाले, विश्वासघाती, भक्तपूर्वा, स्त्री को स्वीकार करने वाले, ब्रह्म हत्यारे, गोघाती आदि की जो गति होती है वे मुझे मिले। यदि मैं कल जयद्रथ को ना मार पाऊं, वेदाध्ययन करने वाले तथा पवित्र पुरुषों का अपमान करने वाले, वृद्ध साधु एवं गुरु का तिरस्कार करने वाले, ब्राह्मण गौ तथा अग्नि को पैर से छूने वाले, जल में थूकने तथा मल मूत्र त्यागने वाले, नंगे नहाने वाले, अतिथि को निराश लौटाने वाले, घूसखोर, झूठ बोलने वाले, ठग, दंभी, दूसरों को मिथ्या दोष देने वाले, स्त्री पुत्र एवं आश्रित को ना देकर अकेले ही मिठाई खाने वाले, अपने हितकारी, आश्रय तथा साधु का पालन ना करने वाले, उपकारी की निंदा करने वाले, निर्दयी, शराबी, मर्यादा तोड़ने वाले, कृतघ्न, अपने भरण पोषण कर्ता के निंदक, गोद में भोजन रखकर बाएं हाथ से खाने वाले, धर्म त्यागी, उषा काल में सोने वाले, जाड़े के भय से स्नान ना करने वाले, युद्ध छोड़कर भागने वाले क्षत्रिय, वेद पाठ रहे तथा एक कुएं वाले, ग्राम में 6 मास से अधिक रहने वाले, शास्त्र निंदक, दिन में स्त्री संग करने वाले, दिन में सोने वाले, घर में आग लगाने वाले,
विष देने वाले, अग्नि तथा अतिथि की सेवा से विमुख, गो को जल पीने से रोकने वाले, रजस्वला से रति करने वाले, कन्या बेचने वाले तथा दान देने की प्रतिज्ञा करके लोभवश ना देने वाले जिन नरकों में जाते हैं वे ही मुझे मिले। यदि मैं कल जयद्रथ को ना मार पाऊं, यदि कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ को ना मार सका तो चीता बनाकर उसमें जल जाऊंगा। भक्त के प्रण की चिंता भगवान को ही होती है। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण सुंदर से कह दिया, आपकी कृपा से मुझे किसी की चिंता नहीं, मैं सबको जीत लूंगा। बात सच है। अर्जुन ने अपने रथ की, अपने जीवन की वागडोर जब मधुसूदन के हाथों में ही दे दी, तब वे क्यों चिंता करे। दूसरे दिन घोर संग्राम हुआ। श्री कृष्ण चंद्र को अर्जुन की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए सारी व्यवस्था करनी पड़ी। सायंकाल श्री हरि ने सूर्य को ढककर अंधकार कर दिया। सूर्यास्त हुआ समझकर अर्जुन चीता में प्रवेश करने को उद्यत हुए। सभी कौरव पक्ष के महारथी उन्हें इस दशा में देखने आ गए। उन्हीं में जयद्रथ भी आ गया। भगवान ने कहा, अर्जुन शीघ्रता करो, जयद्रथ का मस्तक काट लो, पर वे भूमि पर ना गिरे, सावधान। भगवान ने अंधकार दूर कर दिया। सूर्य अस्ताचल चले दिखाई पड़े। जयद्रथ के रक्षक चकरा गए। अर्जुन ने उसका सर काट लिया। श्री कृष्ण ने बताया, जयद्रथ के पिता ने तप करके शंकर जी से वरदान पाया है कि जो जयद्रथ का सिर भूमि पर गिराएगा उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। केशव के आदेश से अर्जुन ने जयद्रथ का सर बाण से ऊपर ही ऊपर उड़ाकर जहां उसके पिता संध्या के समय सूर्य स्थापन कर रहे थे वहां पहुंचाकर उनकी अंजलि में गिरा दिया। झिझक उठने से पिता के द्वारा ही सिर भूमि पर गिरा। फरक उनके सिर के 100 टुकड़े हो गए। इंद्र ने कर्ण को एक अमोघ शक्ति दी थी। एक ही बार उस शक्ति का कर्ण प्रयोग कर सकते थे। नित्य रात्रि को वे संकल्प करते थे दूसरे दिन अर्जुन पर उसका प्रयोग करने के लिए, किंतु श्री कृष्ण चंद्र उन्हें सम्मोहित कर देते थे। वे शक्ति का प्रयोग करना भूल जाते थे। भगवान ने भीम के पुत्र घटोत्कच को रात्रि युद्ध के लिए भेजा। उसने राक्षसी माया से कौरव सेना में त्राही त्राही मचा दी। दुर्योधन आदि ने कर्ण को विवश किया। ये राक्षस अभी सबको मार देगा, ये सब दिखता ही नहीं, तब इसके साथ युद्ध कैसे हो। इसे चाहे जैसे भी हो मारो। अंत में कर्ण ने वे शक्ति घटोत्कच पर छोड़ी। वे राक्षस मारा गया। घटोत्कच की मृत्यु से जब पांडव दुखी हो रहे थे तब श्री कृष्ण को प्रसन्न होते देख अर्जुन ने कारण पूछा। भगवान ने बताया, कर्ण ने तुम्हारे लिए ही शक्ति रख छोड़ी थी। शक्ति ना रहने से अब वे मृत सा ही है। घटोत्कच ब्राह्मणों का द्वेषी, यज्ञ द्रोही, पापी और धर्म का लोप करने वाला था। उसे तो मैं स्वयं मार डालता, किंतु तुम लोगों को बुरा लगेगा इसलिए अब तक छोड़ दिया था। कर्ण के युद्ध में अर्जुन ने अपने सखा से पूछा, यदि कर्ण मुझे मार डाले तो आप क्या करेंगे। भगवान ने कहा, चाहे सूर्य भूमि पर गिर पड़े, समुद्र सूख जाए, अग्नि शीतल बन जाए, पर ऐसा कभी नहीं होगा। यदि किसी प्रकार कर्ण तुम्हें मार दे तो संसार में प्रलय हो जाएगी। मैं अपने हाथों से ही कर्ण और शल्य को मसल डालूंगा। भगवान ने तो बहुत पहले घोषणा की थी, जो पांडवों के मित्र है वे मेरे मित्र हैं और जो पांडवों के शत्रु हैं वे मेरे शत्रु हैं। उन भक्त वत्सल के लिए भक्त सदा से अपने हैं। जो भक्तों से द्रोह करते हैं श्री कृष्ण सदा ही उनके विपक्षी हैं। कर्ण ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सर्वमुख बाण छोड़ा, दिशाओं में अग्नि लगे, दिन में ही तारे टूटने लगे। खांडव दाह के समय बचकर निकला हुआ अर्जुन का शत्रु अश्वसेन नामक नाग भी अपना बदला लेने उसी बाण की नोक पर चढ़ बैठा। बाण अर्जुन तक आए इससे पहले ही भगवान ने रथ को अपने चरणों से दबाकर पृथ्वी में धंसा दिया। बाण केवल अर्जुन के मुकुट में लगा, जिससे मुकुट भूमि पर जलता हुआ गिर पड़ा। महाभारत के युद्ध में इस प्रकार अनेक अवसर आए। अनेक बार अर्जुन की बुद्धि तथा शक्ति कुंठित हुई, किंतु धर्मात्मा धैर्यशाली अर्जुन ने कभी धर्म नहीं छोड़ा। उनके पास एक ही बाण से प्रलय कर देने वाला पाशुपत अस्त्र था, परंतु प्राण संकट में होने पर भी उसको काम में लेने की उन्होंने इच्छा नहीं की। इसी प्रकार श्री कृष्ण के चरणों में उनका विश्वास एक पल को भी शिथिल नहीं हुआ। इसी प्रेम और विश्वास ने भगवान को बांध लिया था। भगवान उनका रथ हाँकते, घोड़े धोते और आपत्ति में सब प्रकार उनकी रक्षा करते। श्री कृष्ण के प्रताप से ही पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए। विजय हो जाने पर अंतिम दिन श्रावणी पर आकर भगवान ने अर्जुन को रथ से पहले उतरने को कहा। आज ये नई बात थी, पर अर्जुन ने आज्ञा पालन किया। अर्जुन के उतरने पर जैसे ही भगवान उतरे कि रथ की ध्वजा पर बैठा दिव्य वानर भी अदृश्य हो गया और वे रथ घोड़ों के साथ तत्काल भस्म हो गया। भगवान ने बताया, दिव्य अस्त्रों के प्रभाव से ये रथ भस्म तो कभी का हो चुका था।
अपनी शक्ति से मैं इसे अब तक बचाए हुए था। आज तो हम पहले नाव उतर जाते तो रथ के साथ ही भस्म हो जाते। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तब भगवान ने ही पांडवों की रक्षा की। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्तरा का गर्भस्थ बालक मरा हुआ उत्पन्न हुआ। उसे श्री कृष्ण चंद्र ने जीवित कर दिया। सुधनवा को मारने की अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। तभी मधुसूदन ने ही उनकी रक्षा की। द्वारका में एक ब्राह्मण का पुत्र उत्पन्न होते ही मर जाया करता था। दुखी ब्राह्मण मृत शिशु का शिव राज द्वार पर रखकर बार बार पुकारता, पापी, ब्राह्मण द्रोही, श्रेष्ठ लोभी, राजा के पाप से ही मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसारक, दुष्चरित्र, अजितेंद्रिय होता है उसकी प्रजा कष्ट पाती है और दरिद्र रहती है। ब्राह्मण के 8 बालक इसी प्रकार मारे गए। किसी के किए कुछ होता नहीं था। जन्मे बालक का मृत शव लेकर वे ब्राह्मण आया। तब अर्जुन राजभवन में ही थे। वे श्री कृष्ण के साथ द्वारका आए हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की करुण पुकार सुनी तो पास आकर कारण पूछा और आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। ब्राह्मण ने अविश्वास प्रकट किया तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, यदि आपके बालक को ना बचा सकूं तो मैं अग्नि में प्रवेश करके शरीर त्याग दूंगा। 10वें बालक के उत्पन्न होने के समय ब्राह्मण ने समाचार दिया। उसके घर जाकर अर्जुन ने सूतिका घा को ऊपर नीचे चारों ओर बाणों से इस प्रकार ढक दिया कि उसमें से चींटी भी ना जा सके। परंतु इस बार बड़ी विचित्र बात हुई। बालक उत्पन्न हुआ, रोया और सशरीर अदृश्य हो गया। ब्राह्मण अर्जुन को धिक्कारने लगा। वे महारथी कुछ बोले नहीं। उनमें अब भी अहंकार था। भगवान से भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। योग विद्या का आश्रय लेकर वे यमपुरी गए। वह ब्राह्मण पुत्र ना मिला तो इंद्र, अग्नि, पृथ्वी, चंद्र, वायु, वरुण आदि लोकपालों के धाम, अतल वितल आदि नीचे के लोक भी ढूंढे, परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का पुत्र नहीं मिला। अंत में द्वारका आकर वे चिता बनाकर जलने को तैयार हो गए। भगवान ने अब उन्हें रोका और कहा, मैं तुम्हें द्विज पुत्र दिखलाता हूँ, मेरे साथ चलो। भगवान को तो अर्जुन में जो अपनी शक्ति का गर्व था उसे दूर करना था। वे दूर हो चुका। अपने दिव्य रथ में अर्जुन को बैठाकर भगवान ने 7 द्वीप, सभी पर्वत और 7 समुद्र पार किए। लोकालोक पर्वत को पार करके अंधकार में परदेश में अपने चक्र के तेज से मार्ग बनाकर अनंत जल के समुद्र में पहुंचे। अर्जुन ने वहां की दिव्य ज्योति देखने में असमर्थ नेत्र बंद कर लिए। इसी प्रकार श्री कृष्ण चंद्र अर्जुन को लेकर भगवान शेष शाही के समीप पहुंचे। अर्जुन ने वहां भगवान अनंत शेष जी की शैया पर सोए नारायण के दर्शन किए। उन भूमा पुरुष ने दोनों का सत्कार करके उन्हें ब्राह्मण के बालक देते हुए कहा, तुम लोगों को देखने के लिए ही मैंने ये बालक यहाँ मंगाए थे। तुम नारायण और नर हो, मेरे ही स्वरूप हो। पृथ्वी पर तुम्हारा कार्य पूरा हो गया। अब शीघ्र यहाँ आ जाओ। वहां से आज्ञा लेकर दोनों लौट आए। अर्जुन ने ब्राह्मण को बालक देकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। महाभारत के तो मुख्य नायक ही श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। अर्जुन की शूरता, धर्मनिष्ठा, उदारता, भगवत भक्ति तथा उन पर भगवान मधुसूदन की कृपा का महाभारत में विस्तार से वर्णन है। दूसरे पुराणों में भी अर्जुन का चरित्र है। उन ग्रंथों को अवश्य पढ़ना चाहिए। यहाँ तो थोड़े से चरित्र संकेत रूप से दिए गए हैं। अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं, नारायण के नित्य संगी नर हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जब परम धाम गए तब वहाँ अर्जुन को उन्होंने भगवान के पार्षदों में देखा। दुर्योधन तक ने कहा, अर्जुन श्री कृष्ण की आत्मा है और श्री कृष्ण अर्जुन की आत्मा है। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन जीवित नहीं रहना चाहते और अर्जुन के लिए श्री कृष्ण अपना दिव्य लोक भी त्याग सकती हैं। भगवान स्वयं अर्जुन को अपना प्रिय सखा और परम इष्ट तक कहते रहे हैं और उन्होंने अपना अर्जुन का प्रेम बने रहने तथा बढ़ने के लिए अग्नि से वरदान तक चाहा था। आज शनिवार का दिन है तो आज के दिन शनिदेव का व्रत रखने का विधान है। तो आगे की कथा हम शनिदेव की व्रत कथा आपको सुनाने वाले हैं। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर सभी 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। इस पर फैसला करने के लिए सभी 9 ग्रह राजा इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आज आपको ये फैसला करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। ये प्रश्न सुन देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और उन्होंने इस पर फैसले को लेकर असमर्थता जताते हुए सभी 9 ग्रहों को पृथ्वी लोक के राजा विक्रमादित्य के पास जाने का सुझाव दे दिया। सभी ग्रह भूलोक के राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और राजा से अपने प्रश्न का जवाब पूछा, जिसको सुनकर राजा भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कहना तो उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता था।
तभी अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने अलग अलग धातुओं से सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे के आसन को रखा गया। राजा के सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो जिसका आसन हो ग्रहण करे। जिसका आसन पहले होगा वे सबसे बड़ा और जिसका आसन बाद में होगा वे सबसे छोटा होगा। चूंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस फैसले से शनिदेव नाराज होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य 1 राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहती हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तू भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। कुछ समय के बाद जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य की नगर पहुंचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़ गए। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए वे बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में लेकर चला गया और फिर वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन राजा को कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को बहुत तेज भूख और प्यास लगी थी। जंगल में बहुत घूमने पर राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के एक नगर में चला गया। नगर में पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी राजा के देखते ही देखते खूंटी सोने के उस हार को निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोलू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्ष ऋतु आरंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार उस घर के पास से गुजरी। उसने मल्हार सुनी तो उसे अच्छा लगा, जिसके बाद राजकुमारी ने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी लौटकर राजकुमारी को बताती है कि वे अपंग है, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से मोहित हो गई थी। जिसके बाद सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वे हैरान रह गए। उन्होंने राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी ने जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने की बात कही। आखिरकार राजा रानी ने विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में ही रहने लगे। एक रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस पर राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगते हुए कहा, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना और मुझे माफ कर देना। इस पर शनिदेव ने कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वे सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता होगा।
और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगले दिन प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। इधर जब सेठ को इस बारे में पता चला तो वे दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण ही हुआ था। सेठ राजा विक्रमादित्य को उन्हें अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ सबके सामने उसी खूंटी ने हार उगल भी दिया। सेठ ने भी अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनि देव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। तो सब प्रेम से बोलो, शनिदेव महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।